हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोगों ने क्लास 12th का 11 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़े। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले क्या किए, प्रोटीन चाहत प्रोटीन। कौन सी? चाहत प्रोटीन, कि हमको कौन सा जीन निकालना है और वो जीन किस डीएनए पर है। तो सबसे पहले डीएनए को निकालना होगा, तो डीएनए का निकालने का प्रक्रिया सीखे। सबसे पहले एक डब्बे में डीएनए को ले लेते हैं, बैक्टीरिया को ले लेते हैं, उसमें क्या डाला जाता है? बफर सॉल्यूशन डाला जाता है, उसके साथ लाइसोजाइम डाला जाता है। अगर अलग अलग सेल हो तो अलग अलग उसका एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे बैक्टीरिया सेल रहेगा तो क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। प्लांट सेल रहेगा तो क्या डालेंगे? बफर सॉल्यूशन के साथ सेल्यूलेज डालेंगे। अगर जो कवक रहेगा तो क्या डालेंगे? काइटिनेज डालेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों के डीएनए को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अब जब डीएनए को बाहर निकाल लेंगे तब उसके बाद क्या होगा? डीएनए को काटना होगा। इतना लंबा डीएनए हमको बीच वाला चाहिए, इंसुलिन वाला चाहिए, तो डीएनए को क्या करना होगा? कट करना होगा। कट किससे करते थे? आरई से। आरई क्या बड़ी वाला आरई? नहीं, आरई का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज कैसे हुआ उसके आगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज कैसे हुआ। 1963 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में एक बैक्टीरिया था, ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया था? ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई। इसके बारे में आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो शायद जेनेटिक चैप्टर में भी बता चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं? एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है। और 1963 ईस्वी में क्या हुआ? ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम का खोज हुआ। कितने एंजाइम का खोज? दो एंजाइम का खोज। एक मान लीजिए ये एंजाइम है और दूसरा मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है। तो नाम क्या क्या है? इस वाले एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। क्या नाम है? मिथाइलेज। और इस वाले एंजाइम का नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पहला एंजाइम क्या है? मिथाइलेज। और दूसरा एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर बात आता है ये दोनों एंजाइम का इसमें क्या काम? ये दोनों एंजाइम का इसमें क्या काम? तो मिथाइलेज क्या करता है? यह डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। किस ग्रुप को जोड़ता है? मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो डीएनए से किस ग्रुप को जोड़ता है? ये मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो इसका क्या काम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? यह अपने अंदर, यह एंजाइम अपने अंदर वायरस की वृद्धि को रोकता है। तो सबसे पहले जानें कि सन 1963 ईस्वी में ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम का खोज हुआ। कौन कौन? एंजाइम का नाम क्या है? पहला मिथाइलेज और दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर बात की है कि मिथाइलेज का क्या काम होता है? यह क्या करता है? डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? डीएनए से। किस ग्रुप को जोड़ता है? मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। मिथाइल ग्रुप किससे कहते हैं? CH3 जिसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा एंजाइम किसका खोज हुआ? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? यह अपने अंदर वायरस के वृद्धि को रोकता है। यह अपने अंदर क्या करता है? वायरस के वृद्धि को रोकता है। कैसे? अब यहाँ पे हम सवाल करते कैसे। तो देखिए, ये मान लीजिए एक ई कोलाई है और इस पर कोई वायरस अटैक करता है। कोई वायरस क्या करता है? इस पर अटैक करता है। तो वायरस जब अटैक करता है तो उससे होता क्या है? बताइए, जब वायरस अटैक करता है उससे क्या होता है? तो जब भी वायरस अटैक करता है तो वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए इसके अंदर आ जाता है। वायरल डीएनए इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर पहले से क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? वायरल डीएनए को नष्ट कर देता है। वायरल डीएनए को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वायरस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस एंजाइम का खोज
ई कोलाई के अंदर हुआ था। कब हुआ था? सन 1963 ईस्वी में। ठीक है ना। अब इसके आगे देखेंगे रिस्ट्रिक्शन का नामकरण, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण, कि जो बहुत प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम कैसे दिया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। अब उसके आगे पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसका नामकरण, एंजाइम का नाम कैसे दिया जाता है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल का नामकरण, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो नाम दिया गया है ना, बनाया गया है ना, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें एंजाइम का नाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंजाइम का नाम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका नाम पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का खोज हुआ था? HIND2। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एंडोन्यूक्लियस का क्या नाम था? HIND2 नाम था। क्या नाम था? HIND2। उसके बाद अलग अलग खोज हुआ, जैसे ECOR1 और HIND3। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम का खोज हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ECOR1 जो है इसका नाम कैसे पड़ा और इसमें जो नाम होता है वो क्या क्या बताता है। तो सबसे पहले देखिए ECOR1 लिख दिए। क्या लिख दिए? ECOR1। तो ECOR1 का जो पहला वर्ड है ई, पहला वर्ड क्या है? ई, पहला शब्द ई है। वो क्या बताता है? जीनस को। किसको बताता है? जीनस को। जीनस मतलब वंश, कि ये कौन वंश से लिया गया है। ये एंजाइम जिससे भी निकाला कौन वंश के जीव से निकाला गया, तो ये वंश को बताता है। तो वंश में जो ई है, ई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टीरिचिया। ई का फुल फॉर्म स्टीरिचिया। उसके बाद दूसरा और तीसरा, तो ये दूसरा और तीसरा है। तो दूसरा और तीसरा क्या करता है? जाति के बारे में बताता है। दूसरा और तीसरा किसके बारे में बताता है? जाति के बारे में, यानी कि स्पीसीज के बारे में, यानी कि जिस वंश का था उसमें से भी किस जाति से निकाला गया, तो जाति का नाम क्या है? कोलाई। जाति का नाम क्या है? कोलाई। तो CO का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोलाई हो गया। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है आर, अगला वर्ड क्या है? आर। तो आर क्या बताता है? प्रभेद को बताता है। किसको बताता है? प्रभेद को। प्रभेद मतलब स्ट्रेन, कि कौन से स्ट्रेन से लिया गया। जैसे बताए थे ना, जो R स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया में, R स्ट्रेन होता है, S स्ट्रेन होता है। S स्ट्रेन से वायरुलेंट होता है, उससे बीमारी हो जाता है, जिसको चूहा में डाले थे तो मर गया था। छठा चैप्टर में ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। तो I, ये जो 1 है, I नहीं है, ये क्या है? 1। वो भी रोमन अंक में है। कौन से अंक में है? रोमन अंक में। तो R के बाद वाला जो 1 है, ये जो रोमन अंक है, ये किसको बताता है? ऑर्डर को बताता है, क्रम को बताता है। किस क्रम को बताता है? जिस जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम को अलग किया गया उसके क्रम को बताता है। जिस जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम को अलग किया गया उसके प्रभेद को बताता है। तो कोई भी एंजाइम का नाम लिख लीजिए, कोई भी एंजाइम का नाम, उसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या बताएगा? वंश। दूसरा और तीसरा वर्ड क्या बताएगा? जाति। जो अगला वर्ड होगा वो क्या बताएगा? स्ट्रेन। और जो रोमन अंक होगा वो क्या बताएगा? एंजाइम के प्रभेद से, एंजाइम मतलब कि बैक्टीरिया के प्रभेद से क्या? एंजाइम को निकालना। ठीक है ना, एंजाइम को अलग करना, ये बताता है। तो और एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको HIND2 के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? HIND2 के बारे में। तो HIND2 में सबसे पहला वर्ड क्या है? H। सबसे पहला वर्ड क्या है? H। तो क्या बताया? सबसे पहला वर्ड क्या बताता है? जीनस के बारे में। यहाँ पे जो H है ये भी किसके बारे में बताएगा? जीनस के बारे में। तो यहाँ पर E का फुल फॉर्म स्टीरिचिया था, यहाँ पर H का फुल फॉर्म हीमोफिलस है। क्या नाम है? हीमोफिलस। नहीं याद करना, एक को याद कीजिए ना, बहुत है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा और तीसरा, तो इसमें दूसरा और तीसरा क्या बताता है? जाति के बारे में। किसके बारे में? जाति के बारे में। तो CO का मतलब यहाँ पर था कोलाई, और यहाँ पर IN से क्या मतलब होगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। नहीं याद करना है। उसके बाद अगला जो D है, D क्या बताता है? ये स्ट्रेन को बताता है। इसके अगला शब्द क्या था? स्ट्रेन को बताता है, प्रभेद को बताता है। तो उसी प्रकार से ये वाला D भी क्या बताता है? प्रभेद को बताता है। RD प्रभेद को बताता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? क्रम, यानी कि रोमन अंक। तो रोमन अंक क्या बताएगा? जिस जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम को अलग किया गया। तो इस प्रकार से एंजाइम का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब एंजाइम के बारे में सीख लिए। उसको काटना कैसे है, ये अब एक DNA लेकर के उसको काटेंगे और पुनर्योजक DNA का निर्माण करेंगे। तभी तो उसको किस में फिट करेंगे? किस में फिट करेंगे बताइए?
संवाहक में फिट करेंगे, और संवाहक में जब फिट करेंगे तो उसको किस में दे देंगे, एक आदमी के अंदर दे देंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम जान लिए कि हमको कौन सा प्रोटीन चाहिए, इंसुलिन चाहिए। फिर क्या किए, इंसुलिन जिस डीएनए में होता था उस डीएनए से उसको निकाल लिए, सबसे पहले डीएनए को ही निकाल लिए। जब डीएनए निकल गया तो इंसुलिन वाला जीन भी निकल गया, लेकिन बहुत सारा डीएनए निकला तो उसको हर एक जगह पे काट दिए, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो वाला बाहर से एक एक करके काटता था और इंडो वाला बीचों बीच काटता था, याद है ना। तो इसी प्रकार से बताए थे, इसी प्रकार से बताया गया था। दो प्रकार के एंजाइम होता है। जो पहले लेक्चर नहीं देखिए, पहले वाला देखिए, तभी आगे समझ में आएगा। पहला देख भी नहीं कीजिएगा और आगे देखिएगा तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। वही वाला है, बहुत चीज़ उसमें से यूज कर रहे हैं, इसमें बताया गया है पहले ही, इसलिए बोल रहे हैं कि पहला वाला लेक्चर देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एंजाइम को कट कर दिए, अब अलग अलग डीएनए लेंगे, अलग अलग क्या लेंगे, डीएनए लेंगे। सॉरी, छींक आने वाला था लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, दो डीएनए का अलग अलग सीक्वेंस ले लिए, दो डीएनए का अलग अलग सीक्वेंस कहने का क्या मतलब, वो क्रम। तो डीएनए इसी प्रकार के क्रम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अलग एंजाइम से काटेंगे और इस वाले क्रम को अलग एंजाइम से काटेंगे। जैसे ये जो भी एंजाइम लिए हैं ये इंडोन्यूक्लियस है, नहीं एक्सोन्यूक्लियस है। कैसा है न्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, बाहर से काटता है। कहाँ से काटता है, बाहर से काटता है, बता चुके हैं ना। तो एक एक करके काटेगा, कैसे काटेगा, एक एक करके काटेगा। तो सबसे पहले ले लिए इकोर 1, क्या ले लिए, इकोर 1। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस जी को यहाँ से काट देगा और क्या करेगा, इस जी को यहाँ से काट देगा। जब काट देगा तो क्या क्या बचेगा, पता कीजिए क्या क्या बचेगा। जब इस जी को काट दीजिएगा, इस जी को यहाँ से काट दिए, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिए, तो ये वाला धागा इतना अलग हो गया, और यहाँ से इस जी को भी काटे तो ये वाला धागा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये सीन बना कि ये वाला और जी वाला इतना क्या हो गया, अलग हो गया। और उसके बाद इधर क्या बचा हुआ है, जी, और ये जो यहाँ पर काटे तो ये सभी तो बचा हुआ है, तो इस जी के साथ क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। जैसे इसको आगे लिख करके बताते हैं, देखिए। अगर जो यहाँ से काटे, दो जगह से क्या कर दिए, इसको कट कर दिए इस एंजाइम से, किससे, इकोर 1 से। यहाँ पर कट कर दिए और कहाँ पे कट किए, यहाँ पे कट किए। तो आगे कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे इस प्रकार से दिखेगा, देखिए, जी सी टी टी ए, क्योंकि जी भी कट गया है और यहाँ से जी ई भी कट गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एगो इस प्रकार से बन जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा देखिए, ये वाला धागा है ना, जी से कट गया था ना, ठीक है। आगे क्या है, ए टी सी और जी, इस प्रकार से। ये दूसरा वाला धागा है, देख लीजिए, ये दूसरा वाला धागा। तो इससे समझ में क्या आया, सीक्वेंस तो वही है, इसमें थोड़ा सा हुआ क्या, जैसे एंजाइम डाले, एक बार जी से कट किया, तो जैसे ही जी से कट गया तो जी वाला और ये वाला, और इधर से भी एक जी कटा, तो जी वाला जो इधर अकेला कटा ये वाला, ऐसे करके ये हो गया, देखिए जी पर कटा हुआ है। बाकी सारा सीक्वेंस तो वैसे ही है, ठीक है। और नीचे में कहाँ कटा हुआ है, नीचे में भी जी पर कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जी पर कटा हुआ है। तो जहाँ से कटा वहाँ से इसको अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गया, अलग अलग छोर बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो इसमें आप लोग करके देखिए खुद, क्या करेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे। तो जैसे इधर किए वैसे इधर भी होगा। जैसे देख लीजिए क्या होगा, ए बचा हुआ है, जब ए को काटे तो ए बचा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे टी है, फिर क्या है, टी है, फिर क्या है, सी है, फिर जी है, फिर जी है, इस प्रकार से। और इसको फिर से इसको क्या कर देंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। चलिए भाई, हो गया, ए से कट गया और यहाँ भी ए कट गया। तो जो ए कटा तो उसको नहीं लिखे ए में, ठीक है, क्योंकि कटा हुआ है। आगे देखिए, अब ये इतना बचा हुआ है तो इसको लिख दीजिए, ए जी सी टी और ए, इस प्रकार से। और इसको भी क्या करेंगे, डब्बा में बंद कर देंगे। ये देखिए हो गया। तो दोनों तरफ एक ही प्रकार से किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। किया क्या है,
इकोर 1 को डाले तो साइड से जी को काटा और यहाँ से भी साइड से जी को काटा। तो एक बार जब जी को इधर से काटा, एक बार जी को यहाँ से काटा और एक बार जी को यहाँ से काटा, तो जी कटा और बाकी ये सब कट गया ना, ये सब कट गया ना, और ये जी इसके साथ मिल गया। और बाकी में जब इधर वाला जी कटा था तो ये जी किसके साथ मिल गया, ऊपर वाले के साथ मिल गया। तो जब ये जी वाला सी और टी ए इसके साथ मिला तो देखिए जी सी टी ए ऐसे करके लिख दिए। और जब ये वाला जी कटा तो ये किसके साथ मिला, सी टी टी वाले के साथ। तो जब ये वाला जी कटा तो किसके साथ मिला, सी टी टी वाले के साथ, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें देखिए, जब ए को काटा यहाँ से और उसके बाद ए को काटा यहाँ से, तो ये वाला ए किसके साथ मिला, टी टी सी जी जी। तो इस वाला ए किससे का साथ मिला, टी टी सी जी ई, टी टी सी जी जी, ठीक है। जब यहाँ से ये वाला कट गया था, ये ऊपर वाला कट गया और यहाँ से ए वाला कटा हुआ है, तो ये किसके साथ मिलेगा, ए टी सी सी जी ए। तो देख लीजिए ए टी सी सी जी ए, इस प्रकार से है, कुछ भारी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डीएनए को कट कर लिया जाता है। तो डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर लिए, कट कर लिए। अब इसमें क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का कहने का मतलब क्या, पहले इसको उतारिए। जब कट कर दिए, जब एंजाइम से क्या कर दिए, कट कर दिए। इसको किससे कट किए थे, इकोर 1 से। इसको किससे कट किए थे, हिंड 3 से। तो जब इसको कट किए तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जब इसको कट किए तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, आगे देखिए आगे क्या होगा। ये जो दोनों छोर बना है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, चिपचिपा छोर बनाता है। कैसा छोर, चिपचिपा छोर बनाता है। चिपचिपा छोर मतलब स्टिकी एंड, जो जा कर के किसी को चिपकाता है, जो क्या करता है, किसी दूसरे एंड के साथ चिपक जाता है, उसको जोड़ने में मदद करता है। तो ये वाला में दो स्टैंड बना, इसमें भी 2 स्टैंड, इसमें भी 2 छोर बना। स्टैंड का मतलब छोर। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो स्टैंड बना, ये वाला जो चिपचिपा छोर है, ये वाला बेकार है। ये वाला कैसा है, बेकार है, ठीक है। और इसका जो दूसरा छोर है, ये वाला काम का है। ये वाला कैसा है, काम का है, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसमें DNA 2 में क्या देखेंगे, इसमें ये जो पहला वाला है ये क्या है, काम का है, ये तो काम का है। लेकिन ये वाला क्या है, ये बेकार है। ये कैसा है, बेकार छोर है। तो देखिए 4 छोर यहाँ पर बना है, 4 में 2 बेकार है। इसका पहला बेकार है और DNA 2 का दूसरा बेकार है। DNA 1 का पहला बेकार और DNA 2 का दूसरा बेकार। और देखिए काम वाला कौन है, DNA 1 का दूसरा काम, DNA 1 का दूसरा काम और DNA 2 का पहला काम। तो जो काम वाला है, जो काम वाला है उसी को तो जोड़ेंगे, जो बेकार है उसको क्यों जोड़े भाई, वो तो वेस्ट है, बेकार है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों काम वाला को जोड़ देंगे, दोनों काम वाला छोर को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं तुम आपके साथ। तो नीचे में ये वाला स्टैंड है तो इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, G C T T A, ये वाला लिख दिए। जो काम का था इसको यहाँ पे एक बार लिख दिए, ठीक है ना। सेम इसी चीज़ को उठाकर यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला काम का है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। कैसे जुटेगा देख लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ वही लिख दीजिए, A T T C और G। अगर हम दोनों को अलग रंग से रंग दें, इसको मान लीजिए अलग रंग से रंग देते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए अलग रंग से रंग देते तो आपको पता चलेगा। इसको देखिए अलग रंग से रंग देते हैं। तो पहला क्या किए, इस काम वाले छोर को यहाँ पे उतार दिए। तो इस वाले काम वाले छोर को यहाँ पे उतार दिए तो इसको क्या लगा देते हैं, घेरा लगा देते हैं। देखिए जो वाला यहाँ लिखा हुआ है उसी को क्या किए, यहाँ लिख दिए। और कुछ इसमें कलाकारी नहीं है, कोई बड़ा साइंस नहीं है। देखिए तो सही, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये काम वाला था, इसको ले लिए। और DNA 1 में कौन वाला काम का है, ये वाला है। तो ये वाला भी क्या किए, इसके सामने यहाँ पे लिख दिए। जब इसके सामने लिख दिए तो इसको भी घेरा लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको भी घेरा लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, तो यहाँ से DNA 1 वाला उतारा गया है, लाल वाला, और DNA 2 से उतारा गया है, हरा वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो था ये वाला बेकार था, ये वाला काम का था। तो जो काम वाला था काम वाला उतार दिए, और जो काम वाला था काम वाला उतार दिए, दोनों को जोड़ दिए, और जो बेकार वाला था उसको फेंक दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस काम वाला DNA को कहते हैं पुनर्योजक DNA।
ये जो नया डीएनए बना है, ये जो नया डीएनए का सीक्वेंस बना है, इसको बोलते हैं पुनर्योजक डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? पूरे को, इस पूरे को बोला जाता है पुनर्योजक डीएनए। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया? डीएनए निकाल लिया, उससे इंसुलिन वाला चाहत प्रोटीन हमने बना लिया, ठीक है ना। डीएनए निकाला, उसका सीक्वेंस को कैसे काटने के बाद क्या बना? पुनर्योजक डीएनए। कैसा डीएनए बनता है? पुनर्योजक डीएनए। अब इस पुनर्योजक डीएनए को क्या करेंगे? संवाहक के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? संवाहक के साथ। जब संवाहक के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद किसी मानव के अंदर के डीएनए में फिट कर देंगे। बस इतना ही तो बात है, पूरे बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो इसको उतारिए तब तक। इसको उतार लिए, ठीक है। तो जो भी कट करके बना, उसमें से 4 छोर बना। 4 छोर में 2 छोर बेकार था और 2 छोर काम का था। इसको बोलते हैं चिपचिपा छोर। इसको क्या बोलते हैं? चिपचिपा छोर। और सभी को बोलते हैं चिपचिपा छोर। इसमें से डीएनए 1 वाला में जो है ये वाला बेकार है, और डीएनए 2 वाला में ये वाला बेकार है, ठीक है ना। तो जो जो बेकार है उसको नहीं लेना, जो जो काम का है उसको ले लेना। तो ये वाला काम का है और ये वाला काम का है, तो जो जो काम वाला था उतार दिए। यहाँ से देखिए ये वाला हरा वाला यहाँ पे उतारे, और यहाँ से देखिए ये वाला लाल वाला यहाँ पे उतारे। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और इसी को बोलते हैं पुनर्योजक डीएनए। कैसा डीएनए? पुनर्योजक डीएनए। अब अगला स्टेप में क्या पढ़ेंगे कि इस पुनर्योजक डीएनए को संवाहक के साथ, यानी कि वाहक के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।